दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा भरोसे वाला निवेश कौन सा है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, बैंक की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, क्या वो हर इंसान के लिए सबसे अच्छा निवेश भी होती है? क्योंकि सच तो यह है कि लाखों लोग बिना पूरी जानकारी के सिर्फ दूसरों की सलाह पर एफडी करा लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका पैसा तो सुरक्षित था, लेकिन उनकी कमाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़ सकती थी। तो अगर आप भी एफडी कराने की सोच रहे हैं या पहले से एफडी में निवेश करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि बैंक में एफडी कराने के सबसे बड़े फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और आखिर किन लोगों के लिए एफडी सही विकल्प है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, आखिर एफडी होती क्या है? देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बैंक की ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक तय रकम को एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। बदले में बैंक आपको पहले से तय ब्याज देता है और जब आपकी एफडी पूरी हो जाती है, तब बैंक आपको आपकी मूल रकम के साथ पूरा ब्याज वापस दे देता है। अब बात करते हैं एफडी के सबसे बड़े फायदे की। सबसे पहला फायदा है सुरक्षा। अगर आप शेयर बाजार की तरह रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होना चाहते, तो एफडी आपके लिए राहत का विकल्प हो सकती है। यहाँ आपका पैसा बाजार की गिरावट से प्रभावित नहीं होता। जिस दिन आपने एफडी कराई, उसी दिन ब्याज दर तय हो जाती है और पूरी अवधि तक वही रहती है। यानी आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितने पैसे मिलने वाले हैं। दूसरा बड़ा फायदा है गारंटीड रिटर्न। मान लीजिए बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए या अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ जाए, तब भी आपकी एफडी का रिटर्न नहीं बदलता। यही वजह है कि जो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके बीच एफडी आज भी काफी लोकप्रिय है। अब तीसरे फायदे की बात करते हैं। एफडी में आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अवधि चुनने की पूरी आजादी मिलती है। अगर आपको कुछ महीनों के लिए पैसा निवेश करना है, तो छोटी अवधि की एफडी कर सकते हैं, और अगर कई सालों तक पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो लंबी अवधि की एफडी भी चुन सकते हैं। अब एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। ज्यादातर बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों से ज्यादा ब्याज देते हैं। यानी रिटायरमेंट के बाद नियमित और बेहतर आय पाने के लिए एफडी काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अब जरा सोचिए, पहले एफडी कराने के लिए बैंक की लंबी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग सभी बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन एफडी खोलने की सुविधा देते हैं। यानी पूरा काम आपके मोबाइल से ही हो जाता है। और मान लीजिए कि आपने एफडी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तब क्या करेंगे? बहुत से बैंक आपको एफडी तोड़े बिना उसी के बदले लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देते हैं। इससे आपका निवेश भी बना रहता है और जरूरत पड़ने पर पैसा भी मिल जाता है। अगर आपको हर महीने या हर 3 महीने में ब्याज चाहिए, तो उसके लिए भी विकल्प मौजूद है। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी चुनकर आप नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कई रिटायर लोग इसी विकल्प को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में अक्सर बहुत कम लोग बात करते हैं। एफडी के कुछ नुकसान भी हैं और उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा नुकसान है महंगाई। मान लीजिए आपकी एफडी 7% का रिटर्न दे रही है, लेकिन उसी समय महंगाई 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में कागज पर आपका पैसा बढ़ रहा होगा, लेकिन असलियत में उसकी खरीदने की ताकत कम होती जा रही होगी। इसलिए सिर्फ ब्याज देखना काफी नहीं है, महंगाई को भी समझना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपने एफडी समय से पहले तोड़ दी, तो ज्यादातर बैंक आपसे पेनल्टी लेते हैं। यानी आपको तय ब्याज से कम रिटर्न मिल सकता है। इसलिए एफडी वही पैसा होना चाहिए जिसकी आपको जल्द जरूरत न पड़े। तीसरा नुकसान है सीमित रिटर्न। एफडी सुरक्षित जरूर है, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें, तो कई बार शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि वहां जोखिम भी होता है, इसलिए दोनों की तुलना हमेशा अपने लक्ष्य के हिसाब से करनी चाहिए। अब बात टैक्स की। एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ सकता है। अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो उस ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता है। कई मामलों में बैंक टीडीएस भी काट लेते हैं। इसलिए सिर्फ ब्याज देखकर निवेश करने के बजाय टैक्स का असर भी जरूर समझिए।
एक और बात जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, अगर आपने आज कम ब्याज दर पर 5 साल की एफडी करा ली और अगले साल बैंक ब्याज दर बढ़ा दे, तब भी आपकी पुरानी एफडी पर वही पुरानी दर लागू रहेगी, यानी नई बढ़ी हुई ब्याज दर का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर एफडी किसके लिए सही विकल्प है? अगर आप बिना जोखिम के निश्चित रिटर्न चाहते हैं, अगर आप रिटायर हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जिसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में स्थिरता चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल बाद बड़ा फंड बनाना है और आप थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या दूसरे निवेश विकल्पों पर भी जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में वे बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उनमें बाजार का जोखिम भी शामिल होता है। एफडी कराने से पहले कुछ छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातें हमेशा याद रखें। अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। पूरी रकम एक ही एफडी में लगाने के बजाय जरूरत के हिसाब से अलग अलग एफडी बनाना बेहतर हो सकता है। हमेशा नॉमिनी जरूर जोड़ें, ब्याज भुगतान का सही विकल्प चुनें और समय से पहले एफडी तोड़ने की शर्तें और टैक्स नियम पहले ही समझ लें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बैंक एफडी आज भी भारत के सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह सुरक्षित है, इसका मतलब यह नहीं कि यह हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा निवेश भी है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, निवेश की अवधि, जोखिम उठाने की क्षमता और भविष्य में पैसों की जरूरत को जरूर समझिए। सही योजना के साथ की गई एफडी आपकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बना सकती है। वैसे अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज आपके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसा हो तो आप एफडी चुनेंगे या फिर म्यूचुअल फंड? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में निवेश और पैसे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।